नाम शोभित शर्मा है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेवाला खालसा से कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं इस वर्ष अपने इस गुरुजनों के आशीर्वाद से अंडर 14 में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व उसको हम वर्टिकली लिख देंगे, फिर उसमें टेबल बना देंगे जिसमें एल के जो हमने यहाँ बबलर वर्ग निकाला था उसकी निम्न सीमा या लोअर लिमिट, तो निम्न सीमा कितनी है 20 और h जो इसमें है वो क्या है वर्गमाप। तो कैसे निकालते हैं, जो इसकी उच्च सीमा है उच्च सीमा से निम्न सीमा को माइनस करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे F1 और इससे ठीक पहले वाली को F0 लिखते हैं 6 और ये इंटू h का मान हमारे पास 10 है। हम अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनता है, सर्च कपड़े पहनता है। क्यों पहनते हैं? ताकि उनमें चमक उत्पन्न हो जाए, सौंदर्य उत्पन्न हो जाए। तो हम कविता में, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों कहते हैं अलंकार। ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हो अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, किसे कहते हैं? जो काव्य में शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर दे उसको शब्द अलंकार कहते हैं। उसके 3 भेद हैं जो आप बोल रहे हैं ना, ठीक बोल रहे हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। ऐसे हाथ पैर अन्य संरचनाएं होती है। ये कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय प्राणी। कैसा है? एक कोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें भी जन्म किस प्रकार से हो रहा है? द्विखंडन। कौन सी विधि है? तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि द्विखंडन तो होता क्या है, इस अमीबा के 2 टुकड़े हो जाएंगे। कैसे ये? इसी प्रकार हाइड्रा कैसा प्राणी है? कैसा प्राणी है? जलीय जीव है। Went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. Now he knew it to take up his usual एडजस्ट हो सके, इतना ही गैप होता है हमारी आईज में। ठीक है, अब जो ये हमने आईज बनाई है, अब इन दोनों लाइन में यानी ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच की जो हमने सेंटर लाइन ली है वो पूरा है। यहाँ पे क्या आएगा? ईयर साइड में। ठीक है, आगे ये देखो, ये एक रफ आइडिया मैंने आपको बताया। आप कॉपी में मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेवाला खालसा है। हम आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका नाम है हाउ माई है। इसका अर्थ है कि बेटा बेटी एक समान होते हैं, बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। हम आपके सामने गाना प्रस्तुत करते हैं। हाउ माई है तेरो कोखे का पानी, हाउ बाबा तेरी नाव निशानी, बेटा माने तू घरों की शानो, बेटिया के तू बड़े बिगानो,
हाउ माइये जलाती बाबाई जाके पेटुड़ा तोला रखी बेटे किते हाश कि मैम यहाँ आज हम सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारा विद्यालय आपकी पूरी टीम का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। एक बार जोर से सभी बच्चे। सिटी मॉल ऐप के साथ अब होगी बचत ही बचत। सोया तेल 89 में, 1 किलो चीनी 29 में, हो गई ना राशन पर। और बाहर से आए हुए मुख्य अतिथिगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम समरीन जहां है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूं। जैसा कि हमारे भारत देश में कई पर्व है और हमारे भारत देश को याद करने आए हैं जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान वीरों के त्याग के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक सम्मान और समान अवसर के साथ जी सके। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार देता है। चाहे हमारा धर्म, भाषा, संस्कृति अलग हो, लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और संविधान निर्माताओं ने हमें एक मजबूत लोकतंत्र दिया। कि आजाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर। हुनर को भी आपको क्या करना है, पक्का करना है, ठीक है। उन हुनर में भी आपको और अच्छा काम करना है, अपने हुनर को छोड़ना नहीं है। बाकी छोटी छोटी चीजें भी क्या है, वो सीखनी है। पढ़ाई भी साथ साथ करनी है। पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं कह रही कि मैं पढ़ाई छोड़ देना, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन चीजों को भी पकड़ना है आपको, ठीक है। दूसरी बात देखो, विद्यालय क्या है, आपका घर है ना। तो हम अपने विद्यालय घर को कैसा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं ना। तो वैसे ही अपने विद्यालय को अपना घर मानना है। और अब जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही आपको अपने विद्यालय को भी साफ सुथरा रखते भी अपना ध्यान दो। अब इसी क्रम में मैं डाइट से आई हुई श्रीमती दीपिका पवार गंगुला मैडम जी और अन्य साथी, मेरे वरिष्ठ साथी बड़े भाई श्री अजय पवार जी तथा मेरे विद्वान शिक्षक साथी